तो यार हमने कोड्सवेयर को फ्रॉम द वेरी ग्राउंड अप बनाया। हमने देखा कि किस तरह से एक बेसिक क्रिएट नेक्स्ट ऐप से उसको स्टार्ट किया और एक ऐसे एक मकाम तक लेकर गए कि यार हम लोग बहुत सारे ऑर्डर्स शिप कर रहे हैं डेली। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका डैशबोर्ड कैसे चलता है, ऑर्डर्स कहाँ पर आते हैं, किस तरह से आते हैं, नई इन्वेंट्री कैसे अपडेट करते हो, क्या आगे के प्लान्स हैं। तो ये सब मैंने सोचा क्यों ना इस सीरीज़ में कवर किया जाए। तो मैं आने वाले वीडियोस में ऐड करने वाला हूँ ये सारी की सारी चीज़ें और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके डैशबोर्ड का डेवलपमेंट। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही नई नई चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि आप किस तरह से फ्री नेक्स्ट.जेएस की टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके एकदम एब्सोल्युटली फॉर फ्री अपनी एप्लीकेशंस को ऑसम बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस डैशबोर्ड के बिल्डिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ वापस और कोड्सवेयर को अब हम लोग और बिल्ड करेंगे। स्पेशली उसके अंदर हम डैशबोर्ड को बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कोड्सवेयर का कोड है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। मैंने इसमें यार्न डेव चला दिया है, ठीक है। तो अगर मैं खोलूँ अपने कोड्सवेयर को तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से दिखाई पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो जैसे हमने जहाँ पर छोड़ा था इसको ये वहीं पर है। मैंने ये वाले कोड को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। आप में से कई लोग जानते हो कि कोड्सवेयर.com अब लाइव है, हम लोग ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पर ये वाला जो कोड है इसको मैंने ऐसे ही रखा था। तो जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो आप अभी यहाँ पर देखने वाले हो और जो एक्चुअल कोड्सवेयर.com है शायद वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी दिखे यहाँ से, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने वहाँ पर करी हैं और इसी के लिए मैं यहाँ पर बनाने आया हूँ डैशबोर्ड को आज, ठीक है। तो डैशबोर्ड को बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, एक यहाँ पर पेज बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा admin.js, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं एक एडमिन का फोल्डर ही बना लूँ और उसके बाद मैं बना लूँ login.js, तो ये वाली जो फाइल बनी है ये बता रही है कि ये फाइल एडमिन के लॉगिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं /admin/login पर जाऊँगा, आप लोग को दिखाता हूँ, /admin/login पर अगर मैं जाऊँगा तो आप देखो यहाँ पर ये लॉगिन आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ करना चाहूँगा, यहाँ पर एक क्लास में डालूँगा, क्लास नेम इज़ इक्वल टू min height स्क्रीन, ठीक है, min height स्क्रीन। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हो। बट यहाँ पर हमें एक लॉगिन पेज बनाना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और वो है रैप पिक्सल की टेम्पलेट्स, ठीक है। अब ये रैप पिक्सल क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही बताता हूँ। रैप पिक्सल बेसिकली आप लोगों को कुछ टेम्पलेट्स देता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर वेब एप्स, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट की टेम्पलेट्स यहाँ से उठा सकते हो। अब वाई इन्होंने लिखा वायर टेम्पलेट्स, मैं बता रहा हूँ वाई एनी टेम्पलेट्स, क्यों टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। देखो यार, मैंने कोड्सवेयर को डेवलप करते वक्त एक चीज़ जो रियलाइज़ करी वो ये थी कि यार जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है ना वो टाइम लेता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। और यहाँ पर अगर आप रैप पिक्सल पे जाओगे तो इनके पास फ्री भी है टेम्पलेट्स, देखो फ्री बीज है इनके पास। यहाँ पर मैं फ्री नेक्स्ट.जेएस टेम्पलेट्स पे जाऊँगा और फ्री भी है इनके पास और पेड भी है। और इनकी जो पेड टेम्पलेट्स हैं मेरे हिसाब से ऑसम यार, और प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट हम लोग अभी पेड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्री में से सारी जितनी भी इनके पास फ्री बीज हैं उनके लाइव प्रीव्यूज़ देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, नेविगेशन बार दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये पेज दिया हुआ है। ज़रा सोचो यार, अगर मैं इस चीज़ को ले आऊँ अपने होम पेज पर तो कितना प्रोफेशनल लगेगा मेरा कोड्सवेयर का होम पेज। और ये देखो, ये चीज़ अगर मैं बनाने बैठूंगा मैं क्या बना पाऊँगा, एब्सोल्युटली बना पाऊँगा यार, क्यों नहीं बना पाऊँगा। ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान नहीं कर सकता। लेकिन डू यू वांट टू सेव दैट टाइम इज़ द क्वेश्चन, एंड द आंसर इन माई केस इज़ येस। इसलिए मैं रैप पिक्सल की टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो और टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, देयर नथिंग रॉन्ग यार। आप किसी और की मेहनत के लिए अगर थोड़े बहुत पैसे भी दे रहे हो, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, जैसे कि मेरे केस की बात की जाए, कोड्सवेयर की बात की जाए, आई एम अप फॉर बाइंग एनी टेम्पलेट। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी के लिए फ्री टेम्पलेट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो मैं लाइव प्रीव्यू करूँगा ये सारी टेम्पलेट्स का। लाइव प्रीव्यू पर जाऊँगा, यहाँ भी लाइव प्रीव्यू पर जाऊँगा और यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम ई कॉमर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, इस सब का कोड आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा जब आप डाउनलोड करोगे इसको फ्री में। तो हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो लॉगिन वाला पोर्शन है जो कि मैंने बनाना है वो मैं यहीं से कॉपी करूँगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर्म्स में आएँ तो यहाँ पर ईमेल और ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। मैं बेसिकली कोई लॉगिन की टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ। फॉर्म्स पर मैं जाऊँ तो ये भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर इस डैशबोर्ड की बात करूँ, अगर मैं फ्लेक्सी एडमिन वाले इनके
फ्री डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर देखो फॉर्म्स में नेम, देखो कितना बढ़िया फॉर्म है। देखो ये एनिमेशन देखा आपने, जैसे ही मैंने पासवर्ड पर क्लिक किया एनिमेशन, ये बनाने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप टेम्पलेट बाय भी कर रहे हो तो इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो डैशबोर्ड है उसके होम पेज को बनाएंगे, जो कि मैं शायद इसी टेम्पलेट में से लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डाउनलोड फ्री पर क्लिक करूँगा और डाउनलोड फ्री पर क्लिक करने के बाद मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा एंड एब्सोल्युटली आई विल लॉग इन एंड डाउनलोड। सो यार ये रही वो टेम्पलेट जो कि मैंने अभी भी डाउनलोड करी है। मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू फ्लैक्सी एडमिन नेक्स्ट जेएस पर क्लिक करूँगा और आप लोग देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम ये करूँगा कि इसको ओपन विथ कोड करूँगा, ठीक है। इसको ओपन विथ कोड करता हूँ और मैं अपने सर्वर को स्टॉप करता हूँ यहाँ पर और मैं इसको स्टार्ट करूँगा और देखूँगा यार इस टेम्पलेट में से मैं क्या क्या उठा सकता हूँ और क्या किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले एक नेक्स्ट जेएस ऐप है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं अगर पेजेस में जाऊँ, इंडेक्स में जाऊँ, उससे भी पहले मैं अगर यहाँ पर यान स्टार्ट कर लूँ तो मेरे लिए, सॉरी यान डेव कर लूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये कह रहा है नेक्स्ट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, तो मैं यान इंस्टॉल करूँगा सबसे पहले ताकि इसका अपना पैकेज डॉट जेसन बन जाए और उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके पैकेज डॉट जेसन के रन होने तक का, और इसका पैकेज डॉट जेसन जैसे ही रन हो जाएगा मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि यान डेव रन करूँगा और देखूँगा ये कैसा चल रहा है। अब आप लोग देखो यहाँ पर इन्होंने कितनी मेहनत की हुई है, जिसने भी इस टेम्पलेट को बनाया कितनी मेहनत की हुई है। यहाँ पर देखो इन्होंने इसको इस तरह से बनाया कि एक्सेस इज इक्वल टू 12, एल जी इज इक्वल टू, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर मैं ग्रिड कंपोनेंट की बात करूँ तो देखो मटेरियल यूआई में से इन्होंने ग्रिड कंपोनेंट लिया है, ये ब्लॉक कार्ड लिया है, ये जिसने भी बैठ के बनाई है टेम्पलेट, मेरे हिसाब से यार उसको वो डिज़र्व तो करता है यार इंसान, अगर आपको पे भी करना पड़ रहा है तो, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर है तो कभी भी आपको ये टेम्पलेट नहीं खरीदेंगे। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि यार अगर मैं एक अच्छी टेम्पलेट खरीद कर कोड्सवेयर को ऑसम लुकिंग बना दूं तो मेरा टाइम बचेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं बना सकता वो टेम्पलेट, मुझे मेरे सामने डिज़ाइन होगा मैं उसको क्लोन करके बना लूँगा, बट अगेन अगर आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसी डिस्कशन के साथ यान डेव को रन करते हैं और इन केस आप लोगों को नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है तो वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट आप लोग को दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 3000 को ओपन करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है फेल टू कंपाइल। A few moments later. तो यार मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस फोल्डर को बाहर निकाल दिया, बेसिकली एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर था तो मैंने इसको बाहर निकाल कर यहाँ पर रख दिया, कोड्सवेयर से बाहर निकाल दिया इस टेम्पलेट को, क्योंकि इस टेम्पलेट से मैं कुछ चीज़ें कॉपी करूँगा और कोड्सवेयर के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्लेक्सी नेक्स्ट जेएस स्टार्टर ये यहाँ पर चालू हो चुका है एंड वाओ इट लुक्स अमेजिंग यार। अगर मैं डैशबोर्ड पे आऊँ और फिर बटन्स पे आऊँ फिर फॉर्म्स पे आऊँ तो यार अगर मैं इस तरह का पेजिनेशन बना लूँ तो कितना बढ़िया लगेगा। इस तरह का नेविगेशन बना लूँ, नॉट पेजिनेशन, मैं एक्चुअली पेजिनेशन को देख रहा था, पेजिनेशन निकल गया मुँह से, कोई बात नहीं यार होता है। अब यहाँ पर देखो ये एकदम रिस्पॉन्सिव है, बढ़िया है। तो ये चीज़ बनाते बनाते ना हालत ख़राब हो जाएगी, और सिर्फ हालत की बात नहीं है, टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा, वही टाइम हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कामों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव है एकदम, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे कंपोनेंट्स को कॉपी करेंगे और मैं जल्दी से क्या करूँगा कि इसको ओपन विथ कोड कर दूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा अपना जो कोड्सवेयर है उसको ओपन विथ कोड कर दूँगा और मुझे एक बहुत ही क्लेवरली क्या करना है कि करके इन कंपोनेंट्स को यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लॉगिन की बात करूँ तो मान लो लॉगिन हो जाता है, उसके बाद फाइनली मैं एडमिन में एक index.js बनाऊँगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उस index.js के अंदर मैं ये लिखूँगा कि यार अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप लोगों को एक्सेस नहीं दिया जाए इस पेज का, ठीक है। तो इस तरह की बात मैं रखूँगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर फ्लेक्सी एडमिन पे और देखता हूँ कि यार यहाँ पे कौन कौन से पेजेस हैं। अगर मैं index.js की बात करूँ, क्या ये किसी कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहा है तो एक बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर रहा है u1.jpg u2, ठीक है। एसेट्स के अंदर ये है, इसके बाद क्रोम ब्राउज़र का लोगो है, ओके कूल। तो ये एसेट्स के अंदर कुछ इमेजेस हैं विच इज़ फाइन यार, ठीक है। क्या इन्होंने कोई कंपोनेंट्स भी यूज़ किए हुए हैं, मुझे कोई कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर अभी दिख नहीं रहा है। ओके एसआरसी के अंदर इनके कंपोनेंट्स हैं, लेआउट भी है और थीम भी है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर अपने कुछ थीम्स भी बना रखे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा ना, इस एसआरसी फोल्डर को ले जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, कोड्सवेयर में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कोई एसआरसी फोल्डर नहीं है तो मैं इस एसआरसी फोल्डर को बहुत ही सेफली कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसके एसआरसी फोल्डर को यहाँ पर कॉपी कर लिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं index.js जो है क्या करूँगा कि इसको भी कॉपी करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा एरर आएंगे उनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं क्या करूँगा कि यानडेव ये वाला बंद करूँगा
और ये वाला चालू करूँगा अपना वाला, ठीक है। कहाँ गया मेरा यार्न डेव कोड्स वेयर का, ये रहा, ठीक है यार्न डेव। अब मैं इसको खोलूँगा और खोलने के बाद ये मेरा कोड्स वेयर खुल गया। अगर मैं स्लैश एडमिन पे जाऊँ, एडमिन स्लैश लॉगिन नहीं, सिर्फ स्लैश एडमिन पर जाऊँ, तो ये कुछ मुझे एरर्स दे रहा है विच इज़ फाइन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ये MUI मटेरियल क्या है और ये सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है कि करके, तो मॉड्यूल नॉट फाउंड इम्पोर्ट MUI स्लैश मटीरियल। तो इसको जल्दी से इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर यान ऐड ये लिखूँगा एंड लेट्स सी इसका पैकेज.json देखता हूँ यार, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो MUI मटेरियल ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर लिया। लेट्स सी कि इससे कुछ होता है कि नहीं, और कोई दूसरा एरर आएगा उसको भी सॉल्व करेंगे यार, कोई ऐसी बात नहीं है। यार्न डेव ठीक है। और अब मैं अगर रिलोड करूँ इस पेज को, इस पर्टिकुलर पेज को, तो MUI मटेरियल, अब इसके बाद ये कह रहा है कांट रिजॉल्व ब्लॉक कार्ड, इज इट ब्लॉक कार्ड SRC कंपोनेंट्स ब्लॉक कार्ड। एक मिनट, अभी मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इम्पोर्ट ब्लॉक कार्ड, ठीक है, ब्लॉक कार्ड इसने पार्स नहीं किया क्या इस SRC को। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा, फिर SRC आएगा। यार यहाँ पर SRC क्यों नहीं आ रहा, मैंने SRC कॉपी किया था यार यहाँ पर SRC, तो एक कदम पीछे गया, शायद मुझे एक कदम और पीछे जाना पड़ेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पर ना थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ, Ctrl+D दबाऊँगा, ठीक है। और एक काम करता हूँ यार, मैं स्क्रीन कास्ट मोड ही टॉगल कर लेता हूँ। Ctrl+D दबाया, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा //, ठीक है, और /// के बाद SRC, ठीक है, कंपोनेंट्स, और ये देखो ब्लॉक कार्ड, ये आ गया ना। तो बेसिकली करना क्या है ना कि एक एक और // लगाना है यहाँ पर। आई थिंक अब हो जाएगा काम। और ये ब्लॉक कार्ड सिर्फ एक बार किया जाए रिलोड। अभी भी क्या ये दिक्कत दे रहा है, कह रहा है कि मॉड्यूल कांट रिजॉल्व ब्लॉक कार्ड। ओके, तो यार ये क्या दिक्कत है, ये देखना पड़ेगा। क्या ब्लॉक कार्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट्स में बेस कार्ड कहाँ है, कंपोनेंट्स के अंदर डैशबोर्ड के अंदर ब्लॉक कार्ड, तो मुझे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। इमेज फ्रॉम ये ओके, तो ये यहाँ पर जो यूज़र की इमेजेस हैं वो यहाँ पर नहीं है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एसेट्स भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। अभी के लिए मैं इसमें से एसेट्स को भी कॉपी कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोड्सफेयर में। तो यहाँ पर मैं एसेट्स भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी मैं यार्न डेव चलाता हूँ और रिलोड करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड मुझे फिर से बताया जा रहा है, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक और // आएगा। अब ठीक है, अब हो जाना चाहिए यार। अब ये यहाँ पर मुझे कुछ और एरर दे रहा है, कह रहा है भाई ये क्या है, ठीक है, इसको भी तो इंस्टॉल करो, टाइमलाइन फ्रॉम MUI/lab, ठीक है। तो मुझे MUI/lab भी इंस्टॉल करना है, MUI/lab, हाँ ठीक है। तो यार्न ऐड ये भी करना है मुझे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यार, इसकी सारी डिपेंडेंसी को कॉपी नहीं करूँगा, मैं यार्न ऐड ये चीज़ कर दूँगा। तो देखो यार, एक टेम्पलेट को चलाना भी थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है अगर आपने कभी ये नहीं किया है तो, ठीक है। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रोसीजर दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको चला कर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर सिर्फ दूसरे मॉनिटर में से कोड देख के लिख रहा हूँ। नहीं यार, मैं ये सारा काम लाइव कर रहा हूँ, आप लोग को भरोसा दिलाना चाहता हूँ इस बात का, ठीक है। अभी मैंने यार्न ऐड नहीं किया, emotion/react, ये भी शायद एक डिपेंडेंसी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, emotion/react, यस। तो ये सारी लाइब्रेरी हैं जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल कर रखी हैं, emotion/react, ठीक है। तो यहाँ पर यार्न डेव एंड फाइनली चलेगा क्या पता नहीं यार, emotion/styled। तो यार एक काम करते हैं emotion/ ये सारा इमोशन वाला मटेरियल जो है ना, इसको अपने इमोशन में डाल लेते हैं, इमोशन में नहीं सॉरी पैकेज.json में डाल लेते हैं। तो इमोशन वाला मटेरियल जो है ना वो सारा यहाँ पर आ जाएगा अब, ठीक है। अब मैं सिंपली यार्न इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, ये सारी इमोशन सब इंस्टॉल कर लेगा। अब यार्न डेव करके इसको रिलोड करूँगा। बाय एनी चांस अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये बोरिंग नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत चीज़ें सिखा के जा रहा है, एपेक्स चार्ट।
और यार ये सब मैं इंस्टॉल कर ही रहा हूँ यार, नेक्स्ट भी है, फेदर आइकन्स भी करूँगा, CLSX भी करूँगा, ये सब इंस्टॉल करूँगा। आइडियली यार अगर टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो आप लोग तो आई थिंक यू कैन ऐड इट टू योर पैकेज जेसन, ठीक है। और ऑप्टिमाइजेशंस बाद में कर सकते हो, एक बार चल जाए तो, ठीक है। मेरे हिसाब से चलना सबसे पहले ज़रूरी है। फर्स्ट रूल ऑफ प्रोग्रामिंग तो पता ही होगा आप लोगों को, कोड्सफेयर की पहली टी-शर्ट है, यहाँ इंस्टॉल इफ़ इट वर्क्स डोंट टच इट, ठीक है। तो ये तो मजाक की बात है यार, अगर कोई चीज़ काम करती है तो सेकंड स्टेप होता है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए, ठीक है। यान डेव, क्या मैंने यान डेव चला दिया? नहीं चलाया। लोड हो रहा है और यहाँ पर कोई एरर आया क्या? क्या कोई एरर आया? ये कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, admin/index.js नॉट फाउंड। क्या ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया भाई? import react apex chart, दोबारा चलाऊँ क्या इसको? अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको तो यहाँ पर यार क्या दिक्कत आ रही है अब? तो यार एरर ये कह रहा है कि जो रिएक्ट एपेक्स चार्ट है वो नहीं मिला इसको, ठीक है। तो यार रिएक्ट एपेक्स चार्ट को यार्न ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यार्न ऐड, अरे कहाँ गए तुम टर्मिनल? क्या यार, मैं भी टाइप करे जा रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। यार्न ऐड रिएक्ट एपेक्स चार्ट्स, चार्ट्स है ना, चार्ट्स, हाँ ठीक है। यार्न ऐड नहीं, यार्न डेव। और अब रिलोड करेंगे, और रिलोड करेंगे जैसे ही वैसे ही आप लोग देखना कि यहाँ पर सेल्स ओवरव्यू, वाओ कुछ ना कुछ तो दिखा मुझे। नाइस, इट वर्क्स, ठीक है, इट वर्क्स इट वर्क्स इट वर्क्स। लेकिन यहाँ पर साइड बार मुझे देखने को नहीं मिला, विच इज़ अ प्रॉब्लम। और मेरे हिसाब से इन्होंने अंडरस्कोर app.js के अंदर वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो इनके हेड को मैं इधर करूँगा, थीम प्रोवाइडर, CSS बेसलाइन, ये ठीक है। अभी बस ये देखना चाहता हूँ कि इनका साइड बार कहाँ पर है, ये साइड बार इनका कहाँ पर है? थीम प्रोवाइडर, थीम इज इक्वल टू थीम, CSS बेसलाइन। अगर मैं कंपोनेंट्स में जाऊँ, इनकी index.js देखूँ तो यहाँ पर मुझे साइड बार कहीं नहीं दिख रहा है। और इनकी app.js में जाऊँ तो यहाँ पर साइड बार को खोजने की कोशिश की जा रही है। तो यार मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा कि साइड बाय साइड खोलूँगा अपनी ऐप को और इनकी ऐप को, ठीक है। और बाकी सब कुछ बंद कर देते हैं यार, बहुत सारी टैब्स हमारी खुली हुई हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारा साइड बार क्यों नहीं आ रहा है, इनका साइड बार क्यों आ रहा है। इनका साइड बार बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि इनकी app.js के अंदर इन्होंने यूज़ किया हुआ है फुल लेआउट, ठीक है। तो ये जो फुल लेआउट है इसको हम लोग इम्पोर्ट करेंगे अपनी app.js में, ठीक है। अपनी app.js में हम ऊपर जाएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अपनी app.js के अंदर लोडिंग बार के बाद फुल लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, डालेंगे अपने कंपोनेंट को, ठीक है। कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि थीम डॉट ब्रेक पॉइंट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल ब्रेक पॉइंट्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग को दिखाऊँ तो एक थीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीम बनाने के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट थीम प्रोवाइडर फ्रॉम मटेरियल UI मटेरियल स्टाइल्स, ठीक है। तो मैं भी यही कर दूंगा यार इसको, ठीक है। कुछ इस तरह से पेस्ट करूँगा और थीम प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दूंगा जैसे कि इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो जो थीम प्रोवाइडर है, अच्छा थीम इज इक्वल टू इनका क्या है भी आपको दिखाता हूँ। थीम इज इक्वल टू, इन्होंने एक्चुअली एक थीम बनाया हुआ है और उसको इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम भी इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर हम सबसे पहले थीम को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड वी आर गुड टू गो। अब हम अपने थीम प्रोवाइडर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि फुल लेआउट के पहले डालूंगा थीम प्रोवाइडर कुछ इस तरह से, और फुल लेआउट के बाद कुछ इस तरह से बंद कर दूंगा थीम प्रोवाइडर को एंड बूम वी आर हेयर, ठीक है। बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और, नैव बार को बाहर निकालेंगे, ठीक है। नैव बार को बाहर निकालेंगे थीम प्रोवाइडर से। और अब आप लोग को दिखाता हूँ, हमारा यहाँ पर गायब ही हो गया नैव बार। यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ? हमको नैव बार मांगता है, नैव बार मांगता है हमको। तो नैव बार हमारा यार गायब हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर मैं फुल लेआउट के अंदर डालूंगा इसको तब मुझे मिल रहा है नैव बार, वरना नहीं मिल रहा है। तो यार ऐसा करने से ये हुआ कि हमारा ये जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, हमारी पूरी साइट इस तरह से दिखाई दे रही है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर इसको दिखा रहा था। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो थीम प्रोवाइडर और फुल लेआउट है इसको मैं कट करके सिर्फ डैशबोर्ड पर लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको कट करूँगा यहाँ से, ठीक है।
और इसको ले जाऊंगा हमारी index.js के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ले जाऊंगा और इसको कट करके मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमारी ग्रिड बंद हो रही है कुछ इस तरह से। थीम प्रोवाइडर फुल लेआउट, हाँ ठीक है। अब मैं ये चीज़, ये जो है और ये है, इसको कट करूँगा। अरे ये क्या हुआ, कट क्यों नहीं हुआ, ये क्या कर दिया मैंने, Ctrl+X दबाना था। हाँ, तो मैं इस तरह से इसको यूज़ करूँगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कि इम्पोर्ट थीम, आप ऐसे थीम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, आपको एक और // लगाना पड़ेगा क्योंकि आप एक कदम पीछे आ चुके हो, बेसिकली ये बोल रहा है मुझसे। रिलोड करूँ अगर मैं, फुल लेआउट इज़ नॉट डिफाइंड विच इज़ फाइन, इम्पोर्ट फुल लेआउट, ठीक है। अरे अब तो कर दिया डिफाइंड फुल लेआउट, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डैशबोर्ड है वो दिखाई पड़ रहा है अगर आप लोग देखो। और हमारी साइट कैसी दिखाई दे रही है, हमारी साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी साइट अब अलग हो गई है, डैशबोर्ड अलग हो गया है। और अगर मैं आप लोग को दिखाऊं डैशबोर्ड हमारे फ़ोन में कैसा दिख रहा है, तो फ़ोन में कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टी-शर्ट्स, हुडीज़, स्टिकर्स, मग्स क्यों दिख रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। इसको हम लोग फिक्स करेंगे। शायद इसकी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो हमारा इस चीज़ की हाइट है वो थोड़ी सी कम है व्हेन वी कंपेयर इट टू हमारा ये जो नैव बार है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नैव बार को दिखाएं ना डैशबोर्ड पे, तो वो सारे फिक्सेस हम लोग करेंगे। एक एरर भी आ रहा है यहाँ पर, लिसनर इंडिकेटेड एसिंक्रोनस रिस्पॉन्स, और ये जो है रिलोड पर चला गया एरर, दोबारा आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा डैशबोर्ड या इतनी सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं फ्री में, आप देख रहे हो। मतलब कुल मिलाकर हमने जो मेहनत कर करके चीज़ बनाई उससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं इस डैशबोर्ड को बिल्ड करूँगा फ्रॉम हेयर, और रैप पिक्सल के टेम्पलेट पर जो है हम लोग बिल्ड करेंगे अपने कोड्सवेयर का डैशबोर्ड, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक Next.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।